मूवी का मेन कैरेक्टर एक यंग कपल होता है। इसमें लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम केट होता है। ये लोग छोटे से शहर में एक घर ले लेते हैं। मैट जो कि एक आर्टिस्ट होता है जबकि केट एक ट्रांसलेटर होती है, लेकिन वो दोनों इस जॉब को स्किप कर चुके थे और यहाँ पर उन लोगों ने कुछ नया करना था। जिस घर में वो लोग शिफ्ट होते हैं इसके आसपास तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो घर बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। घर को एक्सप्लोर करते हुए मैट को एक अजीबो गरीब किस्म का रूम मिलता है और उस रूम की भी उन्हें सामान के साथ मिलती है। और जैसे ही वो दोनों इस रूम को खोलने जाते हैं, घर की सारी लाइट खुद ब खुद ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और इसके साथ लाइट ऑफ हो जाती है। अगले दिन ये लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और इसे बेसमेंट में ले जाते हैं। और जब मैट बेसमेंट में जाता है तब वो काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बेसमेंट तारों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि कोई भी कोना इसका ऐसा ना था जो तारों से खाली हो। घर के नीचे बिल्कुल दरमियान में एक व्हील होता है जिसमें कुछ लाइट जल रही होती है। घर की सारी लाइट ऑफ होती है लेकिन वो लाइट जल रही होती है। इलेक्ट्रिशियन को ये सारा सेटअप काफी अजीब लगता है और इसीलिए वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन जाते जाते वो मैट को कहता है कि मैं हैरान हूँ आपने ये घर क्यों खरीदा, क्योंकि ये घर काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ था। और एक अजीब बात वो बताता है कि आपसे पहले जो लोग यहाँ रहते थे उनका यहाँ पर कत्ल हुआ था। ये सुनते ही मैट काफी डर जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पर किसी का कत्ल हुआ है और जाहिर है ये इन लोगों के लिए काफी खतरनाक था। ये सब बातें वो केट से डिस्कस नहीं करता और खुद नेट पर रिसर्च करता है। तब इसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था, लेकिन उन्हें मारने की क्या वजह थी आज तक नहीं पता चल सकी और इसके बाद इस लड़के को पागलखाने में भेज दिया गया। इन सब बातों के बाद मैट एक लैंप लेकर अकेला ही इस रूम में बैठा था और विश करता है काश मेरे पास ड्रिंक की एक और बोतल होती। तब इसके पास पड़ा हुआ लैंप ब्लिंक करता है और कुछ देर के बाद लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तब इसके सामने एक वाइन की बोतल पड़ी होती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है कि ये क्या हुआ और वो बोतल बिल्कुल इसकी बोतल जैसी ही होती है। अगली सुबह जब केट उठती है तब वो देखती है कि घर की सारी लाइट ब्लिंक कर रही थी और वो मैट को देखने के लिए उसी रूम में जाती है। और जब केट इस रूम में जाती है तब वो देखती है कि वो रूम मुख्तलिफ चीजों से भरा हुआ है, जिनमें पेंटिंग्स होती हैं, कपड़े होते हैं और भी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। और तब मैट इसे हकीकत बताता है कि ये रूम हमें हर वो चीज दे सकता है जिसकी हम ख्वाहिश करेंगे। और मैट केट को विश भी करने को कहता है, जिस पर केट कहती है मुझे अच्छी सी जॉब दे दो। जिस पर मैट इसे समझाता है ये रूम चीज दे सकता है, जॉब नहीं दे सकता। किसी चीज की ख्वाहिश करो तुम्हें वो मिल जाएगी। तब वो बहुत सारे पैसों की डिमांड करती है, जिसपे वो लाइट फिर से ब्लिंक करती है और एक कॉर्नर में उसे पैसे मिल जाते हैं। पहले तो केट को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, जिस पर मैट उसे काफी समझाता है, लेकिन इसके बाद अब इन लोगों को इसके बारे में काफी क्रेज हो जाता है और वो लोग अलग अलग की ड्रिंक्स मंगवाते हैं, डायमंड्स की ख्वाहिश करते हैं, महंगी ज्वेलरी, महंगे कपड़े की विश करते हैं, ड्रग पार्टी और ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। और इन सारे पैसों की वो एक दीवार बना देते हैं। इस रूम से वो लोग काफी कुछ ले चुके होते हैं, काफी खुश होते हैं, काफी इंजॉय कर चुके होते हैं, लेकिन अब इस रूम के इनवैलिड होने का टाइम आ जाता है, जिस पर केट काफी परेशान होने लगती है और मैट इसे फैमिली प्लानिंग के बारे में ट्राई करने का कहता है। लेकिन इस बात पर केट राजी नहीं होती क्योंकि इससे पहले भी 2 बार इसका बच्चा मर चुका था, इसलिए दोनों काफी बहस करते हैं। तब ताजा हवा लेने के लिए मैट घर से बाहर चला जाता है और केट उदास होकर घर में ही बैठी रहती है। इसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है और वो उठकर उस रूम में जाके बच्चे की विश कर देती है, जिसके बाद इसे बच्चा भी मिल जाता है। जब मैट घर आता है उसको बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो काफी हैरान होता है और केट पर चिल्लाता है कि हमने सिर्फ चीजों की विश करनी थी, किसी इंसान की नहीं। ये तुमने क्या कर दिया और इसका अंजाम क्या हो सकता है। वो दोनों इमोशनली काफी कमजोर हो चुके थे और बच्चे को दोबारा वापस नहीं कर सकते थे। मैट इस घर में होने वाले मर्डर के आर्टिकल इंटरनेट पर देता है। तब इसे पता चलता है किलर का नाम जॉन डो था और इसी रूम के कहने पर इसने उन्हें मारा था और इस किलर से मिलने के लिए वो पागलखाने जाता है। मैट जब वहाँ पहुँचता है तब जॉन डो को पता चलता है ये लोग उसी घर में रह रहे हैं, जिस पर वो कहता है जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़कर चले जाओ। घर जाते हुए मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाता है और जब वो अपनी जेब में हाथ डालता है तब वो देखता है कि पैसे वहाँ पर नहीं है। और यहाँ इस रूम के बारे में बड़ा सीक्रेट पता चलता है और वो ये कि इस रूम से विश की गई चीज इस घर से बाहर जाएगी तो वो तबाह हो जाएगी। वो भागकर घर वापस आता है और फिर से इस पूरे घर को एक्सप्लोर करता है, इस वजह को जानने के लिए करता है कि ऐसा क्यों होता है, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। लेकिन इस तारों के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और यही नहीं, इस बेसमेंट के अलावा पूरे ही घर में तारें होती हैं। वो बच्चा काफी रो रहा होता है, जिस पर केट इसे बाहर ले जाती है। मैट इसे मना करता है कि इसे बाहर ना लेकर जाना, लेकिन वो वजह नहीं बताता। लेकिन इसके बावजूद वो घर से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर जाती है बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, इसके कलर भी बदलना शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है, लेकिन केट जोर जोर से चलाती हुई वापस घर में आती है। तब हमें एक अजीब चीज पता चलती है कि इनका वो छोटा सा बच्चा वो छोटा नहीं रहा, बल्कि तकरीबन 7-8 साल का बच्चा बन चुका है। और फिर हमें ये पता चलता है कि अगर कोई जिंदा चीज वो रूम देगा, अगर वो इस घर से बाहर जाएगी तो इसकी उम्र आहिस्ता आहिस्ता
बढ़ जाएगी और एज बढ़ने की वजह से वो बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा। यही वजह है कि इसे अंदर रखना पड़ेगा। जब ये सब कुछ केट को पता चलता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तब तक वो बच्चे को कबूल कर चुकी होती है। और तब के बाद इन दोनों मियाँ बीवी में मैट्रिमोनियल इशू अच्छे नहीं होते, यहाँ तक कि अलग अलग रूम में रहने लग जाते हैं। केट अपने बच्चे शेन को ही सब कुछ समझ चुकी थी और मैट अपने रूम में ब्लैक एंड व्हाइट कलर करता है। शेन देखने में बाकी ही बच्चों जैसा होता है, लेकिन इसे बाहर जाना अलाउ नहीं होता और बच्चे को लेके इन दोनों में काफी झगड़ा होता है। एक दिन इन दोनों के झगड़े की वजह से शेन सारी रात नहीं सोता। वो इस पूरे घर में ही घूमता रहता है और घूमते घूमते वो बेसमेंट में चला जाता है और इन वायर्स और व्हील के पास चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसके सामने सब कुछ एक्सप्लोर हो जाता है और वो इस रूम में भी चला जाता है। तब उसे इसका सीक्रेट पता चलता है कि वो इस दुनिया में कैसे है और इसे ये भी पता चलता है कि इसके पास काफी पावर्स भी हैं। फिर अगले दिन शेन अपनी इमेजिनेशन से इस रूम को बहुत बड़ा गार्डन बना देता है, जहाँ पर बहुत सारे दरख्त होते हैं, आइस भी होती है जिसका वो स्नोमैन बना देता है। केट को जो कि इस बच्चे के साथ बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसे अपना ही बच्चा समझ लेती है। लेकिन मैट इन सबसे खुश नहीं होता और इसे रियलाइज होता है कि इस बच्चे के पास काफी पावर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है। और यही नहीं, वो बच्चा इनके लिए किसी खतरे से कम भी नहीं था। इसी के साथ मैट के पास मेंटल असाइलम से जॉन डो की कॉल आती है और वो अपनी हकीकत बताता है कि इसने क्यों इस कपल को कत्ल किया था। वो कहता है मैंने इस कपल को इसलिए मारा था क्योंकि इन लोगों ने इस रूम से बच्चा विश किया था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉन डो ही होता है। और अब जबकि वो बहुत बड़ा हो चुका था, इसे बाहर जाना भी अलाउ नहीं था और चीजों को एक्सप्लोर भी करना चाहता था और एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन इसके लिए काफी पाबंदियां थी। तब रूम इसे कहता है कि तुम्हें बाहर जाने के लिए किसी को मारना पड़ेगा जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया है। यही वजह है कि वो विश करने वाली औरत को ही मार देता है। इसके साथ साथ उसके हस्बैंड को भी मार देता है और इसी वजह से वो जेल में चला जाता है। ये सारी बात केट दूसरे फोन से सुन लेती है और गुस्से में घर से गाड़ी लेकर चली जाती है, लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो लेट नाइट घर ही नहीं आती और ड्राइव करती रहती है और घर पर शेन अपनी मदर के लिए पूछता रहता है, जिस पर मैट को काफी गुस्सा आता है। तब मैट इसे हकीकत बता देता है कि तुम्हें हमने इस रूम से विश किया था और अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो तुम 5 मिनट में बड़े हो जाओगे और बूढ़े हो जाओगे, फिर मर जाओगे। और तब वो इसे घसीटते हुए जानबूझकर दरवाजे के पास लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन फिर इसे काफी एहसास होता है कि वो मेरा भी तो बेटा है, जिस पर वो उस बच्चे से सॉरी करता है और इसे एक कहानी सुनाता है और वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे बाप और बेटा। और जब आधी रात को केट वापस आती है तब वो इन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार मैट ने इस बच्चे को कबूल किया। फिर मैट की आंख खुल जाती है और वो दोनों रूम में अकेले होते हैं। शेन इन दोनों को दरवाजे के बाहर से देख लेता है और वो अपने दिल में अपनी माँ के लिए एक अट्रैक्शन को महसूस करता है और इसे सारी हकीकत भी पता चल जाती है। और अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है और जब अंदर वापस आता है तो एक 17-18 साल का लड़का बन जाता है और अंदर आकर वो मैट को मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान केट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब केट होश में आती है तब मैट इसे बताता है कि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हुई थी और इसी दौरान वो मर गया। ये सुनकर दोनों काफी दुखी हो जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए बच्चा हमें मिला था और अब वो चला गया। तब केट इसे कहती है मैं इस जगह पर रहना नहीं चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तब मैट इसे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं और सबसे बड़ी बात कि हमें यहाँ सर्वाइव करने के लिए सब कुछ मिल सकता है और तुम्हें ऐसी जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। केट को एहसास होता है मैट का रवैया बदलता जा रहा है और वो काफी अजीब होता जा रहा है और वो देखते देखते इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब उसे पता चलता है वो मैट नहीं है बल्कि शेन है, जो कि एक आदमी बन चुका है। शेन जो अपनी पावर्स के बारे में जानता था और वो मैट इसलिए बना था क्योंकि केट के लिए इसके दिल में इमोशंस बढ़ते ही जा रहे थे। फिर शेन इस रूम को कन्वर्ट करके अपने ही घर जैसा बना लेता है जैसा इनका घर था। केट जो कि बेहोश होती है, शेन इसे उठाकर इस रूम में ले जाता है। मैट जो कि बेहोश होता है, इसकी आंख खुल जाती है तो वो पूरे घर में इन दोनों को ढूंढता है, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों इसे नहीं मिलते और यहाँ तक कि वो रूम भी लॉक होता है और इसकी साथ वाली दीवार में बहुत बड़ा होल करके इसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर इसे बहुत सारे वायर्स मिलते हैं जिसे वो हटाकर दीवार के दूसरे पार चला जाता है और वहाँ पर इसे अपने घर जैसा ही घर मिलता है। और तब मैट समझ जाता है कि ये सारा किया धरा शेन का है। तब केट के सामने दोनों मैट आ जाते हैं जिस पर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ पर वो शेन को बुलाती है जिस पर वो रिस्पॉन्स करता है। तब इसे पता चलता है कि असली मैट कौन है और शेन कौन है और केट मैट को वहाँ से लेकर भागने लगती है, लेकिन वो सब कुछ शेन की पावर से हो रहा था। वो पूरे घर का सेटअप बदलना शुरू कर देता है और उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जो असली मैट तक घर से बाहर भागता है तब शेन भी इनका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो इस दीवार को पार करके असली घर में आ जाते हैं और इनके पीछे पीछे शेन भी असली घर में आ जाता है और तभी मैट इसे खींचकर घर से बाहर लाता है और तभी केट दरवाजा बंद कर देती है। काफी देर बाहर रहने की वजह से इसकी उम्र बढ़ती है और वो एक ओल्ड मैन बन के मर जाता है। इन सब के बाद केट काफी देर सब रहती है और फिर वो इस घर को छोड़ के चले जाते हैं और इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है।